सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में अपन आज सर्कल पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस किए थे अच्छे अच्छे। और हमने लास्ट टू लास्ट मतलब जितनी भी वीडियोस क्लास 10th की मैंने डाली है उसमें हमने पॉलिनोमियल्स कवर कर लिया। उसमें हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत तेजी में, मतलब करीब 19-20 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया और मैंने क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे कराए हैं। तो प्लीज जाके वो प्लेलिस्ट चेक इट आउट करना, ठीक है। आई बटन पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आज हम लोग सर्कल पढ़ने वाले हैं जिसमें मैं तुम्हें पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और 1 मार्कर और 2 मार्कर लगाऊंगा अच्छे अच्छे, ठीक है। तो डायरेक्ट बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट अगर तुम देखो गाइस तो ये थ्योरेटिकल है। ये देखो पूरा, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। देखो ये सब थ्योरेटिकल है, ये तुम पढ़ लोगे, ठीक है, एक एक पॉइंट। पर मेन जो पार्ट है वो है गाइस ये 4 थ्योरम। कोई भी क्वेश्चन करने के लिए गाइस ये 4 थ्योरम तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे तुम्हें उसी डायग्राम में मैं तुम्हें चारों थ्योरम समझा दूंगा, ठीक है। तो गाइस देखो ये एक सर्कल है हमारे पास। एक मिनट, ये एक सर्कल है, ये है एक एक्सटर्नल पॉइंट है। इस थ्योरम में ये सारे वर्ड लिखे हैं, ठीक है। ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस सर्कल का सेंटर है ओ। इस एक्सटर्नल पॉइंट से गाइस, एक सेकेंड यार, ये ना यही दिक्कत है, ठीक है। एक इस एक्सटर्नल पॉइंट से देखो, डायग्राम पे मत जाना, ठीक है। डायग्राम कोई दिक्कत नहीं, बुरा है कोई दिक्कत नहीं, पर तुम कॉन्सेप्ट समझना। ऊपर वाली लाइन में जरा थोड़ी दोबारा बनाया था, अब थोड़ी ठीक लग रही है, ठीक है। ये यहाँ पे जुड़ी हुई है, यहाँ पे ये जुड़ी हुई है। इस पॉइंट को मैं देता हूँ ए, इस पॉइंट को देता हूँ बी, और इस पॉइंट को मैं पी देता हूँ। तो अगर तुम ध्यान से देखो, पी ए क्या है हमारी और पी बी क्या है, टेंजेंट्स है, ठीक है। टेंजेंट्स है। टेंजेंट्स क्या होती है, एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे वो करे, एक पॉइंट पे मिल जाए, वो टेंजेंट है, ठीक है। मतलब वो सर्कल को इंटरसेक्ट ना करे, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो जाए, समझ रहे हो ना। एक होता है कि इंटरसेक्ट भी कर रही है एक लाइन पर, क्या होगा, तुम अगर एक लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, लाइन क्या होती है जो दोनों तरफ से खिंच सकती है। तो अगर मैं अंदर से इंटरसेक्ट करवाऊँ, जैसे मैंने ये ऐसे इंटरसेक्ट करवाई, तो पर ये लाइन है, ये दोनों तरफ से खिंच सकती है। मतलब अगर मैं इसको और खींचता जाऊंगा तो ये एक सीकेंट बन जाएगी। सीकेंट पता है ना, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है। पर टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से समझ गए सर सीकेंट और टेंजेंट के बीच का डिफरेंस। एक चीज मैं और ड्रॉ करता हूँ, मैं एक सेकेंड गाइस। हाँ, मैं ये इससे जोड़ता हूँ और ये इससे जोड़ता हूँ। इसको मैं थोड़ा और सीधा करता हूँ, ये ऐसे। तो ये रेडियस है आर, ये रेडियस है आर, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देता हूँ। देखो ये हो गया, ठीक है। ए ओ एंड बी ओ आर रेडियस, ठीक है। सब लिख देता हूँ, पी है हमारा एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अब देखो थ्योरम 1 देखो, द टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये ए और बी क्या है, हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला थ्योरम कह रहा है कि जो रेडियस होगी ना, जो रेडियस होगी वो इन दोनों टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये जो रेडियस यहाँ जा रही है ये 90 डिग्री बनाएगी यहाँ पे, और ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगी, ये 90 डिग्री। पहला थ्योरम ये कह रहा है। तुम इसका कन्वर्स भी ले सकते हो, मतलब देखो अगर तुम इसका कन्वर्स लोगे तो एक और थ्योरम बन जाएगा। पर मैं तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट याद करवा रहा हूँ, थ्योरम याद करवा रहा हूँ जो तुम्हें क्वेश्चन में काम आएगी, ठीक है। अगली अगली थ्योरम क्या कहती है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब एक हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया पी, जिससे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ करी सर्कल की, उन 2 टेंजेंट्स की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। तो इससे आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है। डन, दूसरी थ्योरम भी डन। तीसरी थ्योरम में क्या कहती है, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। अच्छा, द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। हाँ देखो, बिटवीन द 2 टेंजेंट, देखो उल्टा पढ़ो इसको। पहला क्या है, एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, ये रहा। बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा डलेगा, यहाँ से डल देगा, यहाँ से एक लाइन जाएगी जो यहाँ पे आके मिल जाएगी। पर वो यहाँ पे आके मिलेगी, वो सेंटर पे मिलेगी। यही हमारी थ्योरम कह रही है, ठीक है। उस बाइसेक्टर पे हमारा सेंटर लाई करेगा, उस बाइसेक्टर पे हमारा सेंटर लाइन करेगा। कौन से बाइसेक्टर पे, जो एंगल 2 टेंजेंट के बीच में बन रहा है उसके बाइसेक्टर पे, ठीक है। चौथा थ्योरम, इफ द लाइन इन द प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल, देन द लाइन इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। देखो ऊपर वाले का ये वो लिखा है,
कन्वर्स, इसका कन्वर्स लिखा हुआ है कि कोई लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर बनाएंगे तो वो टेंजेंट होगी। ठीक है, ठीक है। एक चीज और है गाइस, इसमें चौथा थ्योरम जो मैं चाह रहा हूँ वो नहीं लिखा। देखो इन एंगल को हमने इसके इक्वल कर दिया, पर दो एंगल इन दोनों की वजह से और भी इक्वल हो जाते हैं, और ये वाले होते हैं, एक ये वाला और ये वाला। तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये तो इक्वल हो ही थ्योरम से, पर इसकी वजह से एंगल ए ओ पी और एंगल बी ओ पी भी इक्वल। ठीक है, ये गाइस मेन 4 कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा गाइस सीबीएसई के लिए तुम्हें 9th की थ्योरम्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो 9th की थ्योरम से हो जाता है, 10th से वो लंबा हो रहा होता है पर वो 9th से छोटा हो जाता है। कभी होता है ऐसा, मैंने देखा है बहुत जगह। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपना 1 मार्कर क्वेश्चंस की तरफ। सीधा क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं देख लूँ होमवर्क वाले कौन से। अच्छा, ये दो शायद होमवर्क वाले हैं, ये होमवर्क है, ये तुम्हें घर से करना है। ठीक है, कोई नहीं, हम एक एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। एमसीक्यू है, जितना टाइम सेव कर सकते हो उतना करना है। इन द गिवन फिगर पॉइंट पी इज 26 मीटर अवे फ्रॉम सेंटर ओ, मतलब पीओ कितना है 26 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ पीटी टेंजेंट, ओके पीटी की लेंथ हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो हम रेडियस ड्रॉ कर देते हैं। अब तुम्हें थ्योरम 1 याद है कि रेडियस और ये परपेंडिकुलर होती है। तो ये कितनी है 26, ये है 24। लगा दो भाई इन ट्रायंगल पीटीओ, अप्लाई पाइथागोरस, लगा दो भाई पाइथागोरस। तो देखो 26 हमारी हाइपोटेन्यूज है, उसके बाद हमारी परपेंडिकुलर जो है, सॉरी बेस, 24 हमारा बेस है। लगा दो भाई, देखो 24 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, जो हमें चाहिए, जो हमारी रेडियस है, इसके अंदर हम आर लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं इस 24 स्क्वायर को उधर ले जाता हूँ, 26 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 50 इंटू 2 आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 100, यानी आर की वैल्यू 10। सिंपल। इसमें देखो वही थ्योरम लगा, मैंने तुम्हें बताया वो 4 थ्योरम याद करके जाओ, उसी के बेस पे क्वेश्चन आता है। वही थ्योरम लगा है कि हमारी जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखो दूसरा भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ फिगर 80 इज द टेंजेंट टू अ सर्कल, सेंटर ओ है, 80 टेंजेंट है, बहुत बढ़िया। ओटी हमारी 4 सेंटीमीटर है, ओटी है 30 सेंटीमीटर और 30 डिग्री है। देन एटी हमें पूछिए, ये पूछिए, देखो ये पूछिए एक्स। अब तुम्हें पता है, देखो फिर से रेडियस बनाओ, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो तुम यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि एक ही दे रखी है, पर तुम एक चीज लगा सकते हो जो तुम पिछले चैप्टर में करके आए हो, ट्रिगो लगा लो, ट्रिगो लगा लो। देखो ये बेस हो जाएगी, ये हाइपो हो जाएगी। तो कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है जिसमें बेस और हाइपो आता है? कॉस थीटा, बी बाई एच होता है ना। लगा दो कॉस 30, बी कितना है एक्स बाय एच कितना है 4। कॉस 30 क्या होता है बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, √3/2 होता है, हैं √3/2, सही में, सही में, हाँ x/4। तो x की वैल्यू आ गई 2√3। ठीक है, देखो तुम्हारे ट्रिगो का भी कंसेप्ट आ जाता है इसमें, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे पाइथागोरस लगेगा, कहाँ पे ट्रिगो लगेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन अ गिवन फिगर TP and TQ are two tangents to a circle, TP TQ two tangents, okay done. Then we have such that POQ, okay एक मिनट देखो ध्यान से देखो, POQ मतलब कि ये वाला एंगल 110 डिग्री। ठीक है, देन PTQ, देन हमें ये पूछा है, इसको हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखना ध्यान से, एंगल OPT कितना हो जाएगा बताओ भाई। पहले सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, मैं तो बता ही रहा हूँ। पॉज कर ली होगी, कोई दिक्कत नहीं, पॉज करके आंसर भी सोच लिया होगा। अब मैं बताता हूँ आंसर क्या है। OPT एंगल देखो ध्यान से, ओ देखो ये रहा OPT, मतलब ये वाला एंगल देख रहे हो जो मैं मार्क कर रहा हूँ। दोबारा करूँ, ये वाला कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अब देखो पेपर में जब ये लिखोगे ना, तो भाई थ्योरम लिख के आना है आगे कि रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर।
तो रेडियस टेंजेंट, सिमिलरली एंगल ओ क्यू टी बी। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ क्यू टी पी, एंगल ओ प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल टी प्लस एंगल पी 360 लगा दो। ओ कितना है 110, क्यू निकाले हो तुम देखो 90, टी निकालना है, पी देखो 90 अभी लिखे ऊपर 360। बताओ एंगल टी क्या आता है। देखो ये 180 हो गया, 180 और ये हो गया कितना 270, ना 290 सॉरी, 290 और 360 गए कितना आता है 70, आंसर 70। ये लो, बहुत सिंपल गैस क्वेश्चन है, तुम्हें बस थ्योरम याद रखना है। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल, लेंथ इक्वल के बाद टेंजेंट के बीच का एंगल बाइसेक्ट हो रहा है तो वो सेंटर पे मिल रहा है, उसकी वजह से जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो भी बाइसेक्ट हो रहा है। ये 4 थ्योरम है, याद रखनी है, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, पी क्यू पी आर टेंजेंट्स, ओके, इफ क्यू पी ए देखो मार्क किया हुआ है इज 27 डिग्री, देन क्यू ए आर, हमें ये वाला एंगल पूछा है। सबसे पहले देखो पहला थ्योरम लगा लो, ये 90 है 90, एंगल क्यू 90, एंगल आर 90। उसके बाद ध्यान से देखो एंगल क्यू पी ए दे रखा है हमें 27, तो एंगल आर पी ए भी तो 27 हो जाएगा। तुम अभी थर्ड थ्योरम क्या पढ़ के आए हो कि जो सेंटर से लाइन जा रही है देखो सर्कल के, कहाँ मिल रही है, दोनों टेंजेंट के एंगल के बीच में, तो वो क्या कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल पी की ओवरऑल वैल्यू अगर तुम निकालो बड़ी वैल्यू तो 54 हो जाएगी। देखो बन गया पिछला क्वेश्चन, एंगल ए प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360। लगा दो भाई, ए हमें चाहिए, क्यू की वैल्यू देखो क्या आई है 90, 90 और ये 54, 360। बताओ आंसर, कमेंट में आंसर क्या आता है, कमेंट में बताओ, खुद सॉल्व करो, आंसर मार्क करो, ठीक है। तेजी में करना है इस क्वेश्चन की, दिक्कत ही नहीं, पर कैसे एक बात का ध्यान रखना है, एक नंबर के क्वेश्चन में तो तुम ऑप्शन लिखोगे, पर गलती से 2 नंबर 3 नंबर में आ गया तो तुम्हें थ्योरम लिखनी पड़ेगी आगे। तो थ्योरम की स्टेटमेंट जरूर याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट जरूर याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट के बिना नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन गाइस होमवर्क हैं तुम्हारे, ठीक है। ये भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, करोगे खुद करोगे अपने आप हो जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो थ्योरम याद रखो, थ्योरम का कंसेप्ट याद रखो, क्वेश्चन लगाओ, ये ऊपर लगाए इनको दोबारा लगाओ, नीचे वाले दोनों भी खुद लगाना, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्या खुल गया, 2 मार्कर पे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 मार्कर पर गाइस देखो 2 क्वेश्चन मैं लाया हूँ, 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, क्योंकि 2 मार्कर में इतने आते नहीं, मिल लिया तो थ्योरम का प्रूफ जो पूछेगा वो पूछ सकता है, नहीं तो वो 3 मार्कर में जनरली पूछता है, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन अ फिगर सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ बीसी, ओके, साइड बीसी को सर्कल टच कर रहा है एट पी, पी पे टच कर रहा है, ठीक है, टचेस ए बी एंड ए सी, अच्छा ए बी एंड ए सी प्रोड्यूस टू क्यू एंड आर, जो कि हमारी टेंजेंट हो जाती है। तो ए क्यू एंड ए आर आर टेंजेंट्स, ठीक। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड्स सम का साइड्स हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ओ सॉरी सही तो लिखा था पर मैं सीरीज में लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। अब गाइस मैं एक काम कर रहा हूँ, देखो मैं ए क्यू की लेंथ दे रखी है 5, तो मैं इन तीनों को ए क्यू की टर्म्स में लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ए क्यू की वैल्यू देखी तो मैं वैल्यू डाल सकूँ, और तुम्हें पता है जो बाकी की टर्म्स होंगी ना, जैसे मैं प्लस माइनस करके लिखूंगा वो कैंसिल होती जाएंगी। देखो फिगर को ध्यान से देखना, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी को देखो क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकता हूँ, ए बी को लिख सकते हो सर, बिल्कुल। बी सी को देखो क्या लिख रहा हूँ, अब बी सी को लिखना, देखना ध्यान से देखना, बी सी को मैं अभी के लिए बी पी प्लस पी सी लिख रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए। और इससे मैं बी पी को देखो बी क्यू लिख सकता हूँ, बी क्यू प्लस पी सी, पर पी सी को भी मैं सी आर लिख सकता हूँ, सी आर। अभी गाइस मैं क्यों लिख रहा हूँ, तुम कह रहे हो भाई ये क्यों लिख रहा हूँ मैं, मतलब मैंने ये बीपी को बी क्यू क्यों लिख दिया, तो तुम्हें अगर थ्योरम 2 याद हो क्या कहती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से
एक सर्कल पे दो टेंजेंट इक्वल होती हैं, तो देखो बी को एक्सटर्नल पॉइंट मानो, बी क्यू और बी पी इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूँ सी को एक्सटर्नल पॉइंट मानो, सी पी और सी क्यू सी आर इक्वल हो जाएंगी सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, ठीक। तो अब लास्ट बचती है ए सी। अब ए सी को देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ए सी को मैं लिख रहा हूँ ए आर माइनस सी आर, ए सी को मैं लिख रहा हूँ ए आर माइनस सी आर, और सी आर को और ए आर को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यू माइनस सी आर लिख सकता हूँ गाइस, लिख सकता हूँ। ए आर को ए क्यू लिख सकता हूँ ना, क्यों, देखो ना ए एक्सटर्नल पॉइंट, ए क्यू एक टेंजेंट, ए आर एक टेंजेंट, इक्वल हो गई। ठीक है, थ्योरम याद रखना है, ये तीन हमारी थ्योरम 2 की है। ये यहाँ थ्योरम 2 लिख रहा हूँ, पर पेपर में तुम्हें थ्योरम लिख के आनी है स्टेटमेंट। अब मैं इस तीनों वैल्यूज में सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, ए बी की जगह मैंने लिखा ए क्यू माइनस बी क्यू। सिमिलरली मैंने बी सी की जगह लिखा प्लस बी क्यू प्लस सी आर, और मैंने ए सी की जगह लिखा प्लस ए क्यू माइनस सी आर। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मैं एक उसको ब्लैक पेन से काटता हूँ, बी क्यू से बी क्यू गया, सी आर से सी आर गया, क्या बच गया हमारा, टू ए क्यू। ए क्यू की वैल्यू हमें पता है 2 × 5 जो कि है 10 सेंटीमीटर। सिंपल गाइस। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें ऐसा डायग्राम दे रखा हो और पूछा हो पेरीमीटर का कुछ पूछा हो, तो जो साइड हमें दे रखी है, जो भी जिसकी भी लेंथ हमें दे रखी है, उसको सबको उसकी टर्म्स में तोड़ना है और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। बहुत आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया रिवाइंड करो, देखो भाई दोबारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है पेपर में। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसका डायग्राम है तो हम डायग्राम बनाते हैं। टू टेंजेंट्स पी एंड पी बी आर ड्रॉन विद सेंटर ओ, सर्कल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे ये टेंजेंट है, सेंटर है ओ, पी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, पी ए है और बी है, सच दैट एंगल ए पी बी, अच्छा ये एंगल हमें दे रखा है 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ से मैं इसको जरा जोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं रेडियस को भी जोड़ देता हूँ। ठीक है, हमसे बोला है टू प्रूफ ओ पी इज इक्वल टू 2 AP, ओ पी इज इक्वल टू 2 AP। ठीक है, देखो गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो मैं फर्स्ट थ्योरम से एंगल ए को 90 डिग्री लिख सकता हूँ और एंगल बी को भी 90 डिग्री लिख सकता हूँ। तो मेरे को बस एंगल ए का ही काम है इसमें, देखो इसको मैंने 90 डिग्री लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब मैं थ्योरम 4 से फोर्थ थ्योरम से मैं इस 120 को दो एंगल में तोड़ रहा हूँ, इस 120 को दो एंगल में तोड़ रहा हूँ। कौन कौन से, इसको मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ, इसको मैं 60 डिग्री लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी में ध्यान से देखना, बिल्कुल एकदम दिमाग लगा के, ए पी हमारी क्या है, अगर मैं एक राइट ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो ए पी हमारी अगर देखो तो है बेस। सिमिलरली ओपी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कॉस 60 डिग्री में लगा रहा हूँ, कॉस 60 डिग्री में इस ट्राइंगल में लगा रहा हूँ, जिसमें मैंने लिखा ए पी बाय ओपी। कॉस 60 की वैल्यू वाइज हाफ ए पी बाय ओपी। कर दो, देखो आ गया, इसको हाइड कर देना, देखो आ गया, ओपी ओपी इज इक्वल टू 2 AP, हेंस प्रूफ्ड। पहले मैंने कुछ नहीं किया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इस क्वेश्चन मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन मैंने 120 डिग्री को दो में तोड़ा, 60-60 में, थ्योरम 4 की मदद से। फर्स्ट थ्योरम की मदद से मैंने एंगल ए को 90 लिया, एंगल बी को 90 लिया, पर हमें एंगल ए की जरूरत थी क्योंकि ओ ए हमें चाहिए था। अगर यहाँ पे ओ बी होता, ठीक है, अगर मान लो एक चीज और होती कि ओ बी इज इक्वल टू टू बी पी पूछा होता, तब मैं बी को भी 90 लेता, मतलब वो तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं 90 होगा, पर मुझे जिसकी जरूरत है मैं वो लूंगा, तो मैंने एंगल ए को 90 ले लिया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, एंगल ए ओ पी में मैंने कॉस 60 लगा दिया, कॉस 60 लगाने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, हमारा अपने आप प्रूफ हो गया। ठीक है, तो गाइस जो भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें कोशिश करना कि तुम थ्योरम का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें ट्रिको का मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें तुम्हें हिट ही ट्रिको करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटा है सोल्यूशन। तुम इसको दूसरे मेथड से भी प्रूफ कर सकते हो, पर ये सोल्यूशन थोड़ा छोटा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके गाइस होमवर्क के लिए हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
खुद ट्राई करोगे। ये तो शायद एनसीईआरटी के लग रहा है मेरे को, ये ऊपर वाला तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ, ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में ही पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। बाकी ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए गाइस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर में गाइस एक क्वेश्चन आता है एरिया वाला, मैंने हर बच्चे के प्रीवियस ईयर में देखा है, हर बच्चे के प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, प्री बोर्ड में वो एरिया वाला क्वेश्चन, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, 3 नंबर में बहुत अच्छे आते हैं गाइस। ठीक है, एरिया वाले फॉर्मूले से ही बताऊंगा और साथ साथ लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले फॉर्मूले से ही बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं मतलब उस मेथड से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, छोटी वीडियो रख रहा हूँ ताकि तुम्हारा जल्दी रिवीजन होता रहे। तुरंत तुम 2x पे देखो, 10 मिनट में एक चैप्टर, 20 मिनट में एक चैप्टर खत्म, बस तुमने नोट्स देखे, रिवाइज किए, 20 मिनट में चैप्टर खत्म। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो को छोटे से छोटा और एफिशिएंट और मतलब वैल्यूएबल रखूँ, क्वेश्चंस ऐसे डालूं, कम डालूं पर अच्छे डालूं। जैसे होता है नमक खाओ कम खाओ अच्छा खाओ, ऐसी क्वेश्चंस कम करो पर अच्छे करो। जितने ज्यादा करोगे उतना है अच्छी बात, पर अब टाइम उतना नहीं है ना, 10 दिन बचे हैं, कल 1 तारीख हो गई, 10 दिन बचे हैं, तुम्हें 12 चैप्टर मान लो फिर से रिवाइज करने हैं। अब तुम रोज थोड़ी 100 क्वेश्चन करने लग जाओगे, नहीं ना, तो रोज उतना पढ़ो कि तुम्हारी तैयारी भी एफिशिएंटली और ऑप्टिमली होती रहे, अच्छी होती रहे। कम पढ़ो, टाइम जितना बचाओ उन चैप्टर्स में इन्वेस्ट करो जिनकी वेटेज ज्यादा है, जैसे ट्रिगो। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। आई बटन पे तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और नेक्स्ट वीडियो में अपन इसके 3 और 4 मार्क का डिस्कस करेंगे, जो कि मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। वीडियो डालने में थोड़ी सी देरी हो रही है क्योंकि गाइस टेक्निकल इशू हो जाता है, थोड़ा ये एडिटर की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो लैपटॉप क्योंकि मेरा थोड़ा सा हैंग वैंग होने लगता है, लो एंड है थोड़ा, और कोई नहीं, मैं फिर भी तुम्हारे लिए एचडी कंटेंट ला रहा हूँ। देखो वीडियो कोई भी एचडी में तुम्हें सब दिख रहा है, कोई भी ब्लर थिंग नहीं दिख रही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहो, अब तो मैथ्स ही पढ़ना तुम्हें। ठीक है, तो अच्छे से फोड़ के आना पेपर, और ऑल द बेस्ट गाइस सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और कोई भी अगर डाउट हो, ठीक है, तो बेझिझक, ठीक है, बेझिझक तुम अगली वीडियो में पूछ सकते हो, अगली वीडियो का इसी कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।